आज हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली वे में शुरुआत से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से हमारे देश का क्रिमिनल सिस्टम चलता है और स्टेप बाय स्टेप क्रिमिनल केसेस के स्टेजेस को भी हम जानेंगे। यानी लगभग पूरे सीआरपीसी को हम आने वाले 7 से 8 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं। अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस हमारी रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले ये देखती है कि जो भी ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध जैसे कि किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी लेस सीरियस नेचर वाले ऑफेंस जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, डेफेमेशन, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल हो तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो तो एनसी रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होते हैं, इसलिए पुलिस यहाँ बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बिना किसी से परमिशन लिए इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इसलिए एफआईआर रजिस्टर हो जाने के फौरन बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहाँ पर पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, एक्यूज्ड को पकड़कर उसे पूछताछ की जाती है और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद पुलिस को लगता है कि इस केस में कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो ऐसे में पुलिस मैजिस्ट्रेट के पास केस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। पर अगर सच में कोई ऑफेंस हुआ हो तो पुलिस एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में लेकर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करती है, जहां मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को फिर से पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर करता है ताकि उसे और इन्वेस्टिगेशन की जाए, या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। फिर पुलिस का यहाँ आखिर काम होता है चार्जशीट फाइल करना। चार्जशीट में A to Z केस के रिलेटेड सारी डिटेल होती है जिसे पुलिस कोर्ट में फाइल करती है और फिर यहाँ से शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल से पहले हम जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट में क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये लेस सीरियस नेचर वाले ऑफेंस होते हैं, इसलिए पुलिस यहाँ किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती और ना कि किसी से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर कुछ भी करना हो तो पुलिस को एक रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट को देनी होती है और मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। इसलिए लोग सीधा यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास ही जाकर प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करती है तो भी हम सीधा प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही ऑफेंस में की जा सकती है। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देता है और फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगा जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद ही इंक्वायरी करता है। एग्जामिनेशन होता है जहां कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, जहां ये पता लगाया जाता है कि सच में कंप्लेनेंट के साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है आगे की कार्रवाई करने का तो कंप्लेंट डिसमिस की जाती है। पर अगर कंप्लेंट सच्ची है और उसी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में है तो इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जहां पर समन भेजकर डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया जाएगा और अगर वो समन पर भी ना आए तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अगर वो ऐसे में भाग जाए या फरार हो जाए तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। पर अगर डिफेंडेंट समन मिलने पर या वारंट जारी करने पर कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसे पर्सनल बॉन्ड भरवा दिया जाएगा ताकि उसे जब भी कोर्ट में बुलाया जाए तो वो अपीयर हो और फिर शुरू होगा ट्रायल। अब तक कि हमने प्री ट्रायल स्टेज को ही देखा है। कुछ और जरूरी बातें मैं आपको बता दूं। अगर एक्यूज्ड को सेशन या हाई कोर्ट से एंटीसेप्टरी बेल मिल गई हो तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस हो तो पुलिस भी चाहे तो वो पुलिस स्टेशन से ही बेल दे सकती है। अगर एफआईआर ही झूठी हो तो उसे हाई कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है। ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, बेलेबल या नॉन बेलेबल है, मामला किस कोर्ट में चलेगा, ये सारे चीजों का पता हमें सीआरपीसी के शेड्यूल 1 से चलेगा। ट्रायल 4 तरीके के होते हैं: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और बाकी के ट्रायल मैजिस्ट्रेट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई बड़ा ऑफेंस हुआ है तो उस पर सेशन ट्रायल चलती है। अगर कोर्ट या पार्टी ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में मूव करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं।
ट्रायल शुरू होने से पहले चार्जशीट, कंप्लेंट रिपोर्ट या और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी एक्यूज्ड को दे दी जाती है और फिर शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास होगा या फिर सेशन कोर्ट में होगा। दोनों के प्रोसीजर लगभग सेम ही है, बस प्रोविजन अलग अलग है। डॉक्यूमेंट की कॉपी एक्यूज्ड को मिल जाने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। जो भी चार्ज एक्यूज्ड पर लगाए गए हैं वो उसे बता दिए जाते हैं। हाँ, अगर एक्यूज्ड पर बहुत ही छोटे मोटे चार्ज लगाए गए हैं जिसकी पनिशमेंट बहुत ही कम है या फाइन है सिर्फ, तो ऐसे में समरी ट्रायल चलता है जिसमें या तो उसे छोटी मोटी सजा दी जाती है या फिर फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है। पर यहाँ चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद अगर यहाँ एक्यूज्ड कहता है कि जो भी चार्ज उस पर लगाए गए हैं वो सच्चे हैं और वो गुनाह कबूल कर देता है तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा, यानी उसे अपराधी ठहरा दिया जाएगा। पर अगर एक्यूज्ड एग्री नहीं करता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है तो फिर प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एविडेंस पेश करता है ये साबित करने के लिए कि ये ऑफेंस इसी एक्यूज्ड ने किया है। यहाँ एक्यूज्ड को भी पूरा मौका दिया जाता है, उसकी भी सुनी जाती है। विटनेसेस को बुलाकर उनसे गवाही ली जाती है। विटनेसेस की बातों में कितना दम है इसे जानने के लिए विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाता है। पहले तो चीफ एग्जामिनेशन किया जाता है जहां पार्टी खुद ही अपनी ही विटनेस को एग्जामिन करती है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है जहां अपोजिट पार्टी विटनेस को एग्जामिन करती है और अगर कोर्ट को लगे तो री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। कोर्ट में सारे गवाह और एविडेंस पेश हो जाने के बाद दोनों ही पार्टी आर्ग्यू करती है। फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद जजमेंट दिया जाता है जहां या तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है या फिर उसे एक्विट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अगर कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर चाहे तो एक्विटल के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया हो तो जिस भी कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया है उसके हायर कोर्ट में कन्विक्शन के अपील की जा सकती है। कुछ और भी जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होता। एक्यूज्ड पर अगर पहले से ही मुकदमा चल चुका है फिर दोबारा वही से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक्यूज्ड खुद भी अपनी गवाही दे सकता है और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग के बीच पार्टी मामले को कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है, पर ऑफेंस कंपाउंडेबल होना चाहिए। पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के बीच कहीं पर भी अगर आप कोर्ट के ऑर्डर से अनसेटिस्फाइड है और अब तक की कोई अपील नहीं की गई है तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिमिनल केस के हर स्टेजेस को जाना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी फायदेमंद लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त, लॉ स्टूडेंट और कॉलेज के लीगल ग्रुप में जरूर शेयर करना। हम ऐसे ही लीगल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर अब तक की आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से सिविल केस चलता है। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आप लीगल ज्ञान से जुड़े रहे। थैंक यू।